प्रदर्शन करेंगे और अगर ज़्यादा दिक्कत होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, मर जाएँगे और जब तक यहाँ से ये शराब के ठेके नहीं हट जाते हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे। जब हमने ये आशा लगाई थी कि बच्चे हो जाएंगे, जब सुकून की ज़िंदगी जिएँगे, तो बच्चे पति से भी ज़्यादा दारू पीते हैं। घर में से जेंट्स निकलते हैं किसी सामान लेने के लिए, तो ठेके आगे पड़ते हैं तो वो सामान भूल जाते हैं कि हमें घर पे क्या लेने जाना है। वो ठेकों में दारू ली पी के आ जाते हैं। दलित मोहल्लों में दारू के ठेके नहीं होने चाहिए, बहिहारों में आसपास मंदिरों के आसपास नहीं होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। स्कूल और मंदिरों के बीच में शराब के ठेके खोले गए हैं। इस संबंध में हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मेरा नाम आशीष प्रिंस है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। स्कूल और मंदिरों के बगल में जो शराब के ठेके खोले गए हैं, उस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, देश भर में लोगों को पता है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है साफ-साफ जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं और शिक्षण संस्थान जो है, वहाँ से कम शराब के ठेकों को लगभग 500 से 1000 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। लेकिन सरकार के जो योगी जी ने आदेश किए हैं, उसको प्रशासन के लोग जो कहीं न कहीं दरकिनार रख कर के मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थलों के आस-पास, शिक्षण संस्थानों के आस-पास, स्कूलों के आस-पास जो है, शराब के ठेके तमाम सारे खोल रखे हैं। इस पर आप लोग कोई कार्रवाई की है? देखो, इसको लेकर के अभी पूर्व में हमने कुछ दिन पहले जो है जिला अधिकारी कार्यालय पे जाकर के प्रदर्शन किया था। इसमें बहुत सारी तमाम सारी महिलाएँ थी, बुजुर्ग थे, बच्चे भी थे। प्रशासन को जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देकर के उनको चेताने का काम किया है कि इन्हें जल्दी से हटाएँ, इससे जो भविष्य जो बच्चों का बर्बाद हो रहा है, उसको लेकर के हम ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन अब हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं जो है इसको लेकर के धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अगर ज़्यादा दिक्कत होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, मर जाएँगे। मरना पड़ा तो मर जाएँगे समाज के लिए, लोगों के लिए। लेकिन जो शराब के ठेके खुले हैं, उन्हें कहीं न कहीं यहाँ से कहीं दूर भगाने का हम लोग करेंगे। जिला अधिकारी द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया था? देखिए, जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, वहाँ से अभी तक उन्होंने ज्ञापन ले लिया, उन्होंने बोला कि हम लोग इसे ऊपर भेजेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं आया है। जवाब ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसे हम निरंतर करते रहेंगे और जब तक यहाँ से ये शराब के ठेके नहीं हट जाते हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे। हम लोगों को दारू से इतनी दिक्कतें आ रही हैं, जब तो पति दारू पीते थे और जब हमने ये आशा लगाई थी कि बच्चे हो जाएंगे, जब सुकून की ज़िंदगी जिएँगे, तो बच्चे पति से भी ज़्यादा दारू पीते हैं। और कई बार मीडिया में भी हमने निकलवाई थी और जिला अधिकारी पे भी गए थे, कलेक्ट्री पे। और यही हमें हमसे तो यही कहा जाता है कि आपकी सुनवाई होगी, आपकी मांगदाज भी होगी, परेशानी दूर होगी। पर आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत परेशान है, महिला इतनी सुहागिन नहीं है, इतनी विधवाएँ हो चुकी हैं। बच्चे इतने माँ का पिता का साया नहीं है, माँ ही माँ दिख रही हैं, पिताओं का साया नहीं है। बच्चे अतीम की तरीके से जीवन गुजार रहे हैं, पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है। कुछ महिलाएं काम पे भी जाती हैं बेचारी, शाम को आती हैं तो बच्चे दारू पी के मिलते हैं, फिर झगड़ा होता है घर में, खाना पीना वो भी फिर जाता है। इतनी हँसी नहीं है परिवार के अंदर, इतने आँसू बहाती हैं महिलाएँ, किसी के आँसू की भी कीमत अदा नहीं करी जा रही है। अधिकारी बैठे हुए हैं, तो सुनवाई होनी चाहिए, हमारे देश का कोई भविष्य नहीं बन पा रहा है। तो हमारा तो यही निवेदन है कि जो भी है हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे भारत में बैठे हुए हैं, तो हमारी मदद होनी चाहिए, हमारी सुनवाई होनी चाहिए, बच्चों की नई ज़िंदगी शुरू होनी चाहिए। आप लोग अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? काम करते हैं, कुछ महिलाएँ चौका वासन करने जाती हैं, कुछ पुआ कचौड़ी भी बेचती हैं और बेंदारी भी करने जाती हैं। 2 जून का नहीं है तो 1 जून का ही खाना खा के बच्चों को पाल रहे हैं और ये खाना तोरी नहीं है, कुत्तों से बेहतर खाना खा रहे हैं बच्चे। सब्जी भी नसीब नहीं होती है, किसी-किसी दिन तो ऐसा भी आ जाता है कि बच्चे सारे-सारे दिन भूखे भी रहते हैं, कि क्योंकि पी-पी के दंगा होता है, फिर बच्चों को मजबूर होके क्या करती है माँ, किसी को मूँगफली पकड़ा दी, किसी को चने की दे दी बाल्टी, जाओ बच्चों बेच करके आइए बसों में, ट्रेन में बेच के आइए, चौराहे पे बेचिए, जब जाके वो खाना शाम को नसीब होता है बच्चों के। बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे भी ठेके पे जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमारा क्या भविष्य बनाया, क्या पढ़ाया, लिखाया, क्या किया है तुमने हमारे लिए? 2 जून का खाना भी नहीं मिला है ठीक से। जैसे कि मैं शराब के ऊपर बोलना चाह रही थी, जैसे कि हम लोग कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, मान लीजिए सबसे अच्छी जगह विद्यालय है, कॉलेज से आ रहे हैं, तो वहाँ ठेके हैं, ठेके नहीं है तो फिर जो शराब पी के आ रहे हैं वो लोग लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, चलते फिरते लोगों को परेशान मतलब एटमॉस्फेयर इतना खराब कर रखा है, ना तो पढ़ाई समझ आ रही है, हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, कहीं कपड़े लेने जा रहे हैं तो हर जगह ठेके हैं, मंदिर और मस्जिद के सामने भी ठेके हैं दोनों साइड। तो बस इसलिए बोलना चाहूँगी मैं कि ये ठेकों को कम किया जाए, क्योंकि इससे लोगों की हानि हो रही है और घर का जो वातावरण वो सबसे ज़्यादा खराब। तो बस सरकार से यही है कि वो ठेकों को कम करें।
आपके स्कूल के पास में भी ठेका है क्या? जी, जी, मेरे कॉलेज के सामने है, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय के सामने, तो इसलिए मुझे वहाँ का वातावरण पता है। क्या है, कॉलेज से हम लोग पढ़ के निकल रहे हैं, सामने नशेबाज़ी मिलता है। स्कूल और मंदिरों के पास जो शराब के ठेके खोले गए हैं, तो इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? जाना परेशानी बहुत परेशानी है, कमाते हैं सीधे ठेके में ले जाती है और फिर घर में लड़ाई मचाती है, चाहे टोर बाय फोर बाय करे, क्या करें, बहुत परेशान है, पैसे देते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, एक तो पैसे नहीं देते हैं, ऊपर से लड़ाई और मचाती है, क्या करें, बहुत परेशान है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है इस चीज को लेकर? हम्म? आपकी सरकार से क्या मांग है इस चीज को लेकर? अब जिनकी ठेका फेका बंद करा मैं, बिल्कुल भी गुटखा दारू, हाँ, बिल्कुल बंद करा दो। जो स्कूल और मंदिरों के पास शराब के ठेके हैं, तो इसके बारे में कोई कार्रवाई की गई है? अभी तो बच कौन करे, कोई ना कर रो कछु। और बच्चा जो जो हफ्ता में कमाते हैं पूरे हफ्ता कमाएंगे और फिर शनिचर से लंबा लगाएंगे दारू पिए को। मंगत तानू की मंगत तानू दारू पियेंगे और बच्चा ऐसे संजागू रोज फिर गाड़ी रोज करते हैं तो दारू पिए नहीं है। हमारे बच्चा तो ना है पर जो बच्चा अपने ही है, जो बच्चा और करते कहाँ है जो। हम्म? सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से जो मांग है भैया बच्चन की दारू बंद हो जावे और बस बच्चा दारू नहीं पिए बस। मुझे ये परेशानी है कि जैसे कि हमारे मोहल्लों से निकल के नहीं है शराब के ठेके ना, जैसे मंदिर के पास भी है, मस्जिद के पास भी है, और मोहल्ले में से निकलो तो तुरंत ठेके मिलते हैं। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि जो हमारी मंदिर बस्तियों के पास में जो ठेके हैं वो ठेके हटाए जाएं। क्यों कि घर में से जेंट्स निकलते हैं किसी सामान लेने के लिए, तो ठेके आगे पड़ते हैं तो वो सामान भूल जाते हैं कि हमें घर पे क्या लेने जाना है। वो ठेकों में दारू ली पी के आ जाते हैं, झगड़ा होता है, बच्चे परेशान हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, वो खुद कुछ दिन के बाद वो खुद मर जाते हैं। अगर सर्वे किया जाए तो ये समझ लो कि सुहागन महिलाओं से विधवा इतनी महिला निकलेंगी अगर सर्वे किया जाए तो मेरा सरकार से यही कहना है कि हमारे मॉलों के पास से ये ठेके हटाए जाए। आप लोगों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है? हाँ, कार्रवाई की है, हमने मीडिया में भी निकाला है और हम डीएम साहब महापौर भी दे के आए हैं लेटर उनको, और कई जगह हमने कार्रवाई की है और मीडिया में कई बार निकलवाई है। को भी दिया था हमने, ये हमारे प्रिंस हैं और ले गए नहीं है लड़कों को, और जेंट्स बहुत गई थी, महिलाएं गई थी हमारी, दे के आए थे हम, अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या आश्वासन दिया गया था जिलाधिकारी के द्वारा? ये कह देते हैं देखो आपकी हम ये लेटर ले लिया है और देखो आपकी सुनवाई करेंगे, हम भेजेंगे आपका लेटर, ये कह के नहीं हमको वहाँ से भेज दिया जाता है। ये यहाँ से ठेके हटने चाहिए, ठेका दारू की वजह से ये हमारी जनता इतनी परेशान है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारी जवान जवान बहुएं इतनी विधवा डोल घूम रही हैं कि अगर सर्वे किया जाए तो वो खुद थक जाएंगे। सर, आपके ठेके खोलने से आपको क्या परेशानी हो रही है? हमें परेशानी यह है कि दलित मोहल्लों में दारू के ठेके और मंदिर के आसपास खोले गए हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी के मंदिर के पास भी आता है और ये मतलब बिजली का चौराहे पे कई ठेके खोले गए हैं, छिपी टोले में दलित बस्ती पूरे बाजार में खोले गए हैं। इससे हानि हो रही है, दलितों का नुकसान हो रहा है, काम रोजगार में वो नहीं है, कारोबार नहीं चलना है लोगों के। इसमें आप चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए? बहुत परिवर्तन होना चाहिए, दलित मोहल्लों में दारू के ठेके नहीं होने चाहिए, बाजारों में आसपास मंदिरों के आसपास नहीं होने चाहिए, ये बंद होना चाहिए। बड़ा कभी भी आंदोलन उठ सकता है इसका। आपके ठेके हटवाने के लिए क्या नीति अपनानी चाहिए? अब अपनाना तो ये चाहिए कि धरना प्रदर्शन ये किए जाने चाहिए, इनको हटाना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद हटाना चाहिए। कोरोना के उसमें दारू के ठेके खुले रहे, वो उसको खुलेआम लोगों का उत्पीड़न है, इधर कारोबार बंद रहे, बाजार बंद रहे, दारू के ठेके चालू रहे, ये हानि तो है ही जनता का, जनता गरीब जनता की हानि हुई है। इसके लिए होना चाहिए, सरकार को खुद करना चाहिए इसकी पैरोकारी। उनको खुद मालूम है कि सरकार इस तरीके का दारू के ठेके बंद करानी चाहिए। कोरोना तो बीत चुका है, लेकिन बात यह है कि बाजारों में और ये मंदिर के आसपास दारू के ठेके खुले हुए हैं,
दलित मोहल्लों के आसपास खुले हुए हैं, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं होना चाहिए, इसको बचाव करना चाहिए। अब तक आप लोगों ने इस पर कुछ कार्रवाई की है? एक बार किया था, कम से कम 5-7 साल 8 साल पहले हुए थे। वो माल ये दिल्ली का चौराहे पे हटाने के लिए उसके लिए किया था, लिखत में भी दिया, कोई सुनाई नहीं की गई। उसके लिए सब लोग हट गए। फिर दिल्ली का चौराहे बस स्टैंड मंदिर के सामने जो दारू के ठेके खुले हुए हैं, खुला हुआ है वो टंडन मार्केट के नाम से, इस बाजार के नाम से है नहीं, टंडन मार्केट के नाम से मार्केट है उधर। और ठेका चल रहा है सड़क के किनारे मंदिर के सामने, बस स्टैंड के गेट के सामने। ये कितने सालों से खोले हुए हैं ठेके? ठेके तो ये अब हाल फिलहाल आया 15 साल तो करीब दिल्ली घर के हो गए होंगे, और 15-20 साल करीब से खुले चले जा रहे हैं। ये 79 के बाद 80 के बाद में खुलते ही चले गए ठेके दारू के बिल्ली घर पे। और बिल्ली घर वहाँ मस्जिद के बराबर से एक ठेका खुला हुआ है इंग्लिश दारू का, शिबिटोले में खुला हुआ है, जहाँ के धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थानों के आसपास नहीं होना चाहिए, 500 किलोमीटर दूर होना चाहिए। सरकार का एजेंडा है ये। हम तो यही कहते हैं कि ये दलित बस्तियों में धार्मिक स्थानों से दूर होना चाहिए, ये दूर ले आगे। यहाँ जनता गरीब जनता है, कारोबार नहीं है लोगों के, और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य भी खराब है लोगों के, कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो इसलिए रोका जाना चाहिए इसको। हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की तो सबका यही कहना था कि स्कूल और मंदिर के पास जो शराब के ठेके खोले गए हैं, इसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ हम धरना देने के लिए भी तैयार हैं, मर आएंगे मिट आएंगे, लेकिन शराब के ठेके हटवा कर रहेंगे।